21 मार्च 2025 रात का वक्त। लखनऊ के पास काकोरी के एक छोटे से गांव पानखेड़ा में दो दोस्त एक बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकलते हैं, लेकिन फिर जो होता है वो पूरे गांव को हिला देता है। चलिए जानते हैं इस चौंकाने वाले केस की पूरी सच्चाई। रात के करीब 8 बजे मनोज लोधी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित राजपूत को कॉल किया। रोहित पहले तो मना करता है, लेकिन मनोज बार बार कहता है बस थोड़ी देर की बात है, एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है, जल्दी लौट आएंगे। आखिरकार दोस्ती के नाते रोहित मान जाता है। मनोज कुछ देर में रोहित को पिक करने उसके घर पहुंचता है। दोनों अपने अपने घरों में यही बोलते हैं कि 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर रात के 10 बजे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान पुलिया के पास एक राहगीर की नजर जाती है सड़क पर पड़े 2 लड़कों पर। चारों ओर खून ही खून फैला हुआ, जैसे किसी ने इन पर जानवरों की तरह हमला किया हो। राहगीर नजदीक जाकर देखता है और हैरान रह जाता है, ये दोनों लड़के कोई और नहीं बल्कि मनोज और रोहित हैं। उसने बिना वक्त गंवाए गांव जाकर लोगों को इकट्ठा किया। जब घरवाले पहुंचे तो मनोज और रोहित की सांसें थम चुकी थीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले इलाके को घेरा। जांच में पाया गया कि हमलावरों ने बेहद बेरहमी से दोनों पर हमला किया था, जैसे ये कोई रोड रेस हो या फिर कोई निजी रंजिश। बाइक पास में खड़ी मिलती है, लेकिन दोनों के मोबाइल फोन गायब थे। अब 2 थ्योरीज पुलिस के सामने थीं। पहली, सड़क पर किसी से झगड़ा हुआ और उसी में इनकी हत्या कर दी गई। दूसरी, किसी ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, यानी ये मर्डर पूरी तरह प्लान था। लेकिन अभी सच्चाई बहुत दूर थी। मनोज ITI का छात्र, रोहित हाल ही में रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में सिलेक्ट हुआ था। जल्द ही उसकी ज्वाइनिंग होने वाली थी। दोनों की जिंदगी पटरी पे थी। किसी को क्या अंदाजा था कि एक कॉल, एक दोस्त का जोर देना उन्हें मौत के रास्ते तक ले जाएगा। वो बर्थडे पार्टी का नाम सिर्फ एक बहाना था, असल में वो जा कहाँ रहे थे? पुलिस ने इस सवाल की तह तक जाने की ठान ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और सामने आया कि दोनों पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया गया था। हमलावर एक नहीं, कम से कम 2 से 3 लोग थे। फिर पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग। दोनों के मोबाइल रात 8:30 से लेकर 9:15 तक एक ही जगह पर एक्टिव थे, एक सुनसान खेत के पास, और फिर एकदम से स्विच ऑफ हो गए। इस जगह के पास ही एक पुरानी झोपड़ी थी। वहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। जांच में सामने आया कि मनोज का एक लड़की से अफेयर था, लेकिन कुछ समय से उस लड़की की दोस्ती रोहित से भी हो गई थी। क्या ये एक लव ट्रायंगल था? क्या दोस्ती की आड़ में कोई नफरत पल रही थी, या फिर कोई और ही तीसरा शख्स इन दोनों से बदला लेना चाहता था? गांव में एक नाम सामने आया, विकास यादव, जिसका कुछ समय पहले रोहित से झगड़ा हुआ था। CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया की जांच के बाद जो खुलासा हुआ वो रूह कंपा देने वाला था। तो आखिर क्या मनोज और रोहित की मौत का कारण एक लड़की थी, या किसी दोस्त की रची गई धोखे की साजिश? क्यों 2 जिंदगियां जो अपने भविष्य के सपने देख रही थीं अचानक खत्म हो गईं? जैसे जैसे पुलिस तफ्तीश में आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इस केस की परतें खुलनी शुरू हो गई थीं। लेकिन फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और यहीं से केस ने एक नया मोड़ ले लिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मनोज लोधी पर 22 से 23 बार हमला किया गया था, वो भी एक तेज धारदार हथियार से, जबकि रोहित राजपूत पर सिर्फ 4 से 5 बार वार किए गए थे। मतलब साफ था, कातिल की असली मंशा मनोज को खत्म करना था। रोहित शायद सिर्फ उस वक्त वहां मौजूद था, इसलिए उसे भी मार दिया गया। अब पुलिस ने टेक्निकल जांच शुरू की। दोनों के मोबाइल की CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स खंगाले गए। रोहित की कॉल डिटेल्स में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन मनोज लोधी की कॉल डिटेल्स में एक ऐसी चीज मिली जिसने पुलिस को चौंका दिया। मनोज 2 सिम इस्तेमाल करता था। एक सिम उसके नाम पर था, जिसे वो दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने के लिए यूज करता था, लेकिन दूसरा सिम एक फर्जी ID पर रजिस्टर्ड था और उससे वो सिर्फ एक ही नंबर पर बात करता था, बार बार, लगातार छुपकर। अब पुलिस को पूरा शक हो गया कि मनोज की जिंदगी में कोई छुपा हुआ रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो शायद इस दोहरे हत्याकांड की जड़ हो सकता था। गांव वालों से पूछताछ में पुलिस को मालूम चला कि मनोज की स्कूल टाइम से एक गर्लफ्रेंड थी, अंकिता। मनोज उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन मनोज बेरोजगार था और अंकिता की शादी पास के ही गांव में एक पुलिस कांस्टेबल से हो गई। नाम था महेंद्र कुमार। अब पुलिस ने उस फेक नंबर की लोकेशन ट्रैक की और जैसा कि शक था, वो नंबर अंकिता ही इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ से कहानी में एंट्री हो गई मनोज की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता की। पुलिस बिना देरी किए अंकिता के ससुराल पहुंचती है और जब उससे सख्ती से सवाल जवाब होते हैं तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। पुलिस के पास एक और बड़ा क्लू था। हत्या वाले दिन अंकिता ने मनोज को फर्जी नंबर पर 35 बार कॉल किया था, लेकिन जब पुलिस ने उससे सवाल किया तो वो साफ इनकार कर देती है। मैंने कोई कॉल नहीं की, मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस को शक तो था, लेकिन अभी कोई ठोस सबूत नहीं था। इसके बाद पुलिस ने ध्यान केंद्रित किया अंकिता के पति महेंद्र कुमार पर, जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। उसे ड्यूटी से बुलाया गया और थाने में पूछताछ की गई।
जैसे ही महेंद्र सामने आया, पुलिस की नजर उसके हाथ पर गई जो बुरी तरह से पट्टी में लिपटा हुआ था। पूछने पर महेंद्र बोला, चोट लग गई थी, कुछ खास नहीं। लेकिन पुलिस को साफ दिख रहा था ये घाव नया था और ये मामला कुछ और ही था। अब शक की सुई दोनों पर घूम रही थी, अंकिता और उसका पति महेंद्र। क्या ये दोनों इस कत्ल की साजिश में शामिल थे? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था कि मनोज और रोहित की हत्या हुई और उसी वक्त महेंद्र के हाथ में गंभीर चोट आई, या फिर ये सब एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था? सवाल कई थे, जवाब अब भी अधूरे थे, लेकिन पुलिस धीरे धीरे उन दरवाजों तक पहुंच रही थी जहां सच छुपा था। तो क्या अंकिता ने अपने अतीत को मिटाने के लिए मनोज की जान ली? क्या महेंद्र ने अपनी इज्जत बचाने के लिए रोहित और मनोज दोनों का खून बहाया? जैसे जैसे पुलिस इस केस की गहराई में उतरती गई, एक एक राज खुलता गया। अंकिता के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में एक चौंकाने वाला सबूत मिला। उसके मोबाइल से एक फर्जी आईडी पर लिया गया सिम कार्ड बरामद हुआ। यही वो सिम था जिससे वो मनोज लोधी से लगातार संपर्क में रहती थी। अब ये कन्फर्म हो गया था कि अंकिता और मनोज के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वो छुपा रही थी। उधर महेंद्र कुमार, जो कि अंकिता का पति था, उसके हाथ पर बंधी पट्टी और बार बार दिए गए उलझे हुए जवाबों ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया। आखिरकार पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर थाने लाने का फैसला किया। थाने में जब सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो सबसे पहले अंकिता टूटी और फिर महेंद्र कुमार। जो बातें अब तक सिर्फ शक थीं, अब वो कबूलनामे में बदल चुकी थीं। महेंद्र कुमार ने खुद पुलिस के सामने कबूल किया, मेरी पत्नी अंकिता और मनोज लोधी का रिश्ता बहुत पुराना था। शादी से पहले ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन मनोज बेरोजगार था और इसी वजह से अंकिता की शादी मुझसे कर दी गई। शादी के बाद भी महेंद्र को अपनी पत्नी पर शक होने लगा। जब भी वो अंकिता को कॉल करता, उसका फोन अक्सर बिजी आता। जब उसने पूछा तो जवाब मिला, मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रही थी। लेकिन शक और गहराता गया, और क्योंकि महेंद्र खुद पुलिस में था तो उसने अपनी पत्नी की कॉल डिटेल निकलवाने में देर नहीं की, और वहीं से उसे पता चला अंकिता रोज घंटों मनोज लोधी से बात करती है। महेंद्र ने अंकिता को साफ अल्टीमेटम दिया, या तो मुझे चुनो या उसे। अगर तुम मनोज को चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन अगर मुझे चुनती हो तो उस लड़के से हमेशा के लिए नाता तोड़ना होगा। अंकिता ने कहा कि वो महेंद्र को ही चुनेगी, लेकिन ये सिर्फ एक झूठा वादा था। महेंद्र ने देखा कि उसकी पत्नी अब भी मनोज से मिलती है, बातें करती है, यहाँ तक कि उनके बीच अवैध संबंध भी थे। फिर एक दिन अंकिता प्रेग्नेंट हो गई। महेंद्र को इस खबर से खुशी नहीं बल्कि शक हुआ, क्या ये बच्चा मेरा है या मनोज लोधी का? यहीं से उसके भीतर का इंसान मर गया और एक खतरनाक कातिल ने जन्म लिया। महेंद्र ने फिर से अपनी पत्नी से वही सवाल किया, तुम किसे चुनोगी? और इस बार उसने शर्त रखी, अगर तुम मुझे चुनती हो तो मनोज को हमेशा के लिए मिटाने में मेरी मदद करनी होगी। जब तक वो जिंदा है हम कभी खुश नहीं रह सकते। अंकिता ने हामी भर दी। अब सिर्फ प्लान बनना बाकी था। महेंद्र ने 2 फर्जी सिम कार्ड खरीदे, एक दिया अपनी पत्नी अंकिता को, दूसरा सिम मनोज तक पहुंचाया ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके। अब दोनों उन्हीं फर्जी सिम से बातें करते थे। फिर आया 21 मार्च 2025, वही तारीख जो मनोज और रोहित की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। अंकिता ने मनोज को मिलने के लिए पुलिया पर बुलाया, लेकिन उस दिन मनोज अकेला नहीं आया, वो अपने दोस्त रोहित राजपूत को साथ ले आया। अंकिता से मुलाकात होती है और जैसे ही दोनों वहां से लौटने लगते हैं, झाड़ियों के पीछे से महेंद्र और उसके 3 साथी निकलते हैं। उनके हाथों में थे तेज धारदार हथियार। 22 बार मनोज लोधी पर वार किए जाते हैं, हर वार मौत को और करीब ले आता है। इसके बाद बारी आती है रोहित राजपूत की। महेंद्र का कहना था कि मैं रोहित को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो जिंदा रहता तो हमारी साजिश उजागर हो जाती, इसलिए मजबूरी में रोहित की भी हत्या कर दी गई। जांच पूरी हुई, सबूत सामने आए, कबूलनामे दर्ज हुए और इस डबल मर्डर केस की सच्चाई सामने आ गई। अंकिता और महेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल दोनों पुलिस रिमांड में जेल में हैं। इस केस से हमें एक बड़ी सीख मिलती है, कभी कभी किसी और की मोहब्बत की सजा एक बेकसूर को भी अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। मनोज लोधी तो इस कहानी का मुख्य किरदार था, लेकिन रोहित राजपूत, वो सिर्फ अपने दोस्त का साथ दे रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो मौत की मुलाकात पर जा रहा है। अगर इस दिल दहला देने वाली कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे ही असली अपराधों की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।